माँ तू ममता का साया है, ये दुनिया धूप है गम की। वो बेटा परदेश में होता है तब उसे माँ की कमी खलती है। ये दुनिया धूप है गम की, समझ में आज आया है। हो माँ तू खुशियों का साया है। मीठा मीठा बस सहारा देते रहिए। पिलाया दूध आंचल में मुझे रोने नहीं देती। पिलाया दूध आंचल में हमें रोने नहीं दे। मेरे दुश्मनों ने मेरी अर्थी सजा रखी थी। मेरे दुश्मनों ने मेरी अर्थी सजा रखी थी और मेरे दोस्तों ने भी कहाँ कोई कमी की थी। इस संसार के लोगों ने प्रभु कब का मार डाला होता। इस संसार के लोगों ने ना जाने कब का मार डाला होता। ये तो शुक्र है कि मेरी माँ की दुआ मेरे सर पे रखी थी। बोलो जन्म देने वाली मैया की जय हो। पिलाया दूध आंचल में मुझे रोने नहीं देती। पिलाया दूध आंचल में हमें रोने नहीं देती। माँ खुद भूखी रही भूखा हमें सोने नहीं देती। माँ खुद भूखी रही भूखा हमें सोने नहीं देती। कभी झूला झुलाती थी, कभी लोरी सुनाती थी। कभी लोरी सुनाती थी माँ, कभी लोरी सुनाती थी। कभी लोरी सुनाती थी। कभी लोरी सुनाती थी। प्रेमियों पकड़ उंगली मेरी जिसने, पकड़ उंगली मेरी जिसने, पकड़ उंगली मेरी जिसने, पकड़ उंगली मेरी जिसने मुझे चलना सिखाया है। हो माँ तू खुशियों का साया है। माँ तू खुशियों का साया है। माँ तू खुशियों
मैया रानी का जगराता कराते हैं, आप लोग भी कराते होंगे, माता रानी का जगराता कराते हैं, बड़ी सुंदर बात है, माँ को मनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, शेरों वाली मैया का पूजन करने तो जा रहे हैं, लेकिन घर में जो माँ बैठी है उसके लिए एक गिलास पानी तलक की बात नहीं पूछते। क्या माँ स्वीकार करेगी कि घर की मैया भूखी बैठी है जी? घर की मैया भूखी बैठी और हलवा शेरों वाली मैया को खिलाते हो, और खुद की माँ के तन पे साड़ी नहीं है और चुनरी शेरों वाली मैया को। माँ स्वीकार करेगी? कहते हैं अगर तेरे माँ बाप घर में भूखे बैठे हैं, अगर तेरी माँ के आंख से एक आंसू टपक रहा है तेरे कारण, तो शेरों वाली मैया के चरणों में प्यारे ये जो शीश है ना, इसे काट करके भी चढ़ा देगा तो उसे ठोकर मार देगी। जब दांत नहीं होते हैं तो पेट भरने की व्यवस्था करती है माँ, अपनी छाती को चीर करके दूध लेकर के आती है, तब अपने बच्चे का पेट भरती है? हमारा पिता ना कभी सर्दी देखता है ना बरसात देखता है, साहब घर से बाहर निकल पड़ता है ताकि शाम को मेरे बच्चे घर में भूखे ना सोए, है जी? हमारी माँ कभी कभी खुद गीले में सो जाती, लेकिन कभी हमको गीले में सोने नहीं दिया। उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं पिताजी, कांधों पर बिठा करके मेला दिखाते हैं, तो वो शेरों वाली मैया कहती हैं बेटा तेरे माँ बाप ने इतने एहसान तेरे ऊपर किए हैं, जब तू उनका सगा नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा? हमने तो कुछ भी नहीं किया है, हैं? पिलाया दूध होठों पर हंसी जिसने सजाई थी, पिलाया दूध होठों पर हंसी जिसने दिलाई थी, है उसकी कोख का कर्जा जो माँ दुनिया में लाई थी, है उसकी कोख का कर्जा माँ उस दाद में लाई थी। पकड़ उंगली मेरी जिसने, पकड़ उंगली मेरी जिसने, पकड़ उंगली मेरी जिसने, पकड़ उंगली मेरी जिसने हमें चलना सिखाया है। माँ तू खुशियों का साया है, माँ तू खुशियों का साया है। कहते हैं प्रेमियों, माँ अपने बच्चों को कभी बदुआ क्यों नहीं देती? और सीटी ना, अपने बच्चों को बदुआ इसलिए नहीं देते हैं माँ बाप, क्योंकि माँ बाप की हाय में वो धधकती ज्वाला होती है प्रेमियों, जो ब्रह्मास्त्र में भी नहीं होती। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ बाप की बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4-5 बेटों को एक माँ पाल लेती है, बर्तन मांझ मांझ करके भी, लेकिन 4-5 बेटों पर बीवी आने के बाद एक माँ पाली नहीं जाती। तो कहा है चिंता ना कर प्यारे, जो आज तू कर रहा है कल वो तेरे साथ भी होना है, कि जिस दिन तेरी औलाद तुझे खून के आंसू रुलाएगी, पगले उस दिन तुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आएगी, बहुत 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 याद आएगी। वो बेटा अपनी माँ को याद करके रो रहा होता है और बोल रहा है कि भैया कभी अपने माँ बाप के दिल को मत तोड़िएगा।
और वो बताता है, चला परदेस, चला परदेस, चला परदेस, जब घर से लिपट कर माँ मेरी रोई। चला परदेस, जब घर से लिपट कर माँ मेरी रोई। गुजर गई रात आँखों में, गुजर गई रात आँखों में, माँ एक पल को नहीं सोई। माँ एक परदेश में सोई। कहते हैं माँ के सीने में पता नहीं कौन सा नेटवर्क फिट होता है। परदेश में अगर बच्चा हो किसी तकलीफ में होता है तो सबसे पहले दिल किसका धड़कता है? माँ का। मैं कहती हूँ उस माँ के लिए, और आप भी आज इस प्रभु से अरदास कर लीजिए अपने माँ बाप के लिए कि हे प्रभु, जैसे तुमने गुल को गुलशन में जगा दी, अरदास कीजिए आप भी प्रभु से। बाबा, जैसे गुल को गुलशन में जगा दी, पानी को जैसे तुमने समंदर में जगा दी, ऐ मेरे खाटू वाले, तू उसको स्वर्ग में जगा देना जिस माँ ने 9 महीने तक मुझको अपने पेट में जगा दी। प्रेम से बोलो जन्म देने वाली मैया की, बोलो अपने अपने माता पिता की। चला परदेस, चला परदेस, चला परदेस, जब घर से लिपट कर माँ मेरी रोई। चला परदेश, जब घर से लिपट कर माँ मेरी रोई। गुजर गई रात आँखों में, गुजर गई रात आँखों में, माँ एक पल को नहीं सोई। माँ एक पल को नहीं सोई। माँ तेरे दूध का कर्जा चुकाया जा नहीं सकता, चुकाया जा नहीं सकता। मुझे अफसोस है, मैंने मुझे अफसोस है मैंने, मुझे अफसोस है मैंने, मुझे अफसोस है मेरे। तेरे दिल को दुखाया है। माँ तू खुशियों का साया है, का साया है। जब वो बच्चा छोटा होता है, ध्यान से सुनिए स्टोरी क्या थी। उसकी माँ अंधी थी, उसकी माँ अंधी थी। वो जब स्कूल जाता था और जब बच्चों के साथ में खेलता था तो लोग उसे चिढ़ाते थे, ये देखो अंधी का जाया, अंधी का जाया। वो विधवा होती है, उसने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाला, पढ़ाया, लिखाया। लेकिन एक दिन जब वो कुछ लायक हो गया तो वो अपनी माँ को ठोकर मार के चला गया। और इसी विरह में ये जो रचना आप सुन रहे हैं, उसी विरह में ये लिखी गई है कि वो बच्चा रोया तो आखिर कारण ऐसे क्या रहे जो उसे रोना पड़ा अपनी माँ को याद करके। उसे अक्ल कब आई? अपने घर आ गया है, वो अपने घर आ चुका है और वो देखता है उसकी माँ की
अर्थी सजी पड़ी है, बस उठाने की देर बाकी है। जब वो बेटा कुछ लायक बन गया होता है तो उसकी माँ उसकी कोठी में पहुंची। दरबान ने रोक लिया, बोली मैया कहाँ जा रही हो? वो माँ बोली, अरे तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? जो तेरा सेठ है ना, सेठ, मैं उसकी माँ हूं। तो वो दरबान देख करके बोला, लगता तो नहीं आपको देख करके कि आप सेठ जी की माँ होंगी। बोले बेटा एक बार, बस एक बार जाकर के अपने सेठ से कह देना कि कोई बूढ़ी माँ तुझे याद कर रही है। दरबान ने कहा, सेठ जी कोई बूढ़ी औरत आई है और आकर के वो बता रही है खुद को कि वो आपकी माँ है। लेकिन नहीं सुना उसने, अपनी माँ को वापस कर दिया। खबर आई कि माँ का देहांत हो गया है। तो वो लालची बेटा अपनी माँ के पास भी केवल इसलिए गया था कि ना जाने मेरे लिए माँ कुछ छोड़ गई हो, है जी, क्या पता कुछ छोड़ गई हो। जब माँ की अर्थी सजी होती है प्रेमियों, माँ उसकी लेटी होती है, मृत शरीर पड़ा है, तो मुट्ठी में एक कागज का टुकड़ा होता है। कौन कौन सुन रहे हैं? मैं केवल ध्यान चाहूंगी, हाथ उठा दे, मुझे ऐसा ना लगे कि आप लोग सो रहे हैं, बस हाथ नीचे करिए। उसकी माँ के हाथ में एक चिट्ठी थी, एक पर्ची थी। उस पर्ची को उस बेटा ने देखा। शायद आप लोग जानते होंगे उस पर्ची में क्या लिखा था। उस पर्ची में लिखा था, बेटा जिस कारण तू मुझसे नफरत करता रहा था उम्र। बोले जानता इसका कारण क्या है? बोले तू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेल खेल में तेरी आंख में सरियां घुस गई। मैंने सोचा था अरे मैंने तो सारी दुनिया देख ली है, मेरे लाल ने अभी क्या देखा है। मैंने अपनी आंखें, बेटा, एक बार उस मां के लिए ताली बजा लीजिए। यहां पर वो बेटा रोया है फूट फूट कर अपनी मां को याद करके। ये था स्टोरी का एंड। और आइए अंत में वो अपनी मां से क्या बोल रहा है। मां, मां मेरी मां, एक बार, माँ एक बार। बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोले जीवन देने वालों की, बोलो दुनिया में लाने वालों की जय, बोलो माई के प्यार की। ओ माँ एक बार, माँ एक बार, माँ एक बार। फूट फूट कर रो रहा होता है वो बच्चा और बोला मैया, ओ माँ एक बार उठ कर के कलेजे से लगा। ओ माँ उठ कर के कलेजे से लगा लो ना। ओ माँ एक बार। आप गाइए ना प्लीज, ताली मत बजाइए, बस गाइए, गा नहीं पा रही हूँ मैं, प्लीज गाइए। ओ माँ एक बार उठ कर के कलेजे से लगा ले। ओ माँ एक बार उठ कर के कलेजे से
लगा लो ना। ओ माँ एक बार उठ कर के कलेजे से लगा ले तू। एक बार उठ कर कलेजे से लगा ले तू। सजा दे दे गुनाहों की, जो मैंने गुनाह किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। माँ तू एक बार उठ जा, लेकिन प्रेमियों फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। कोई फायदा होने वाला है? जब तक सांसें थी तब तक कदर नहीं की, अब सांसें चली गई तो क्या होता है? निर्मल जी आए की तो कदर ना करते, अरे जीते जी तुम कदर ना करते, मरे तो पीछे चलते हो। इस दुनिया में आज भी मूर्ख अपने ही मन की है। जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं की, मरने के बाद में कौओं को खूब दावत खिला रहे हैं। कल्याण होने वाला है? कभी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को झूले में बिठा करके खाना खिलाते हैं, लेकिन कुछ नालायक इस दुनिया में ऐसे भी हैं अपने माँ बाप को घर से बाहर सुलाते हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। ओ माँ एक बार उठ कर के कलेजे से लगा ले तू। ओ माँ एक बार उठ कर के कलेजे से लगा ले तू। सजा दे दे गुनाहों की, सजा दे दे गुनाहों की। पर माँ गिले शिकवे मिटा दे तू, गिले शिकवे मिटा दे तू। तेरी ममता के साए में बड़ा आराम मिलता था, बड़ा आराम मिलता था। माँ के आंचल से ज्यादा सुरक्षित स्थान संसार में कोई भी नहीं है। तेरी ममता के आंचल में बड़ा आराम मिलता था, बड़ा आराम मिलता था। अकेला देख निर्मल को, अकेला देख निर्मल को, अकेला देख निर्मल को, अकेला देख निर्मल को। ज़माने ने रुलाया है, माँ तू खुशियों का साया है। ये दुनिया धूप है गम की, ये दुनिया धूप है गम की। समझ में आज आया है। माँ तू खुशियों का साया है, माँ तू खुशियों। और आइए अंत में एक बात बोलूंगी आप सभी से। माँ ओ माँ, माँ ओ मेरी माँ हो माँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी।
तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ तुम्हारी तुम्हारी सबकी भगवान। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। राधे की हवेली। राम